हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की आंसर की या फिर ये बोल सकते हैं कि पेपर सॉल्यूशन की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने 7 सितंबर 2025 को पहली शिफ्ट में यानी कि ग्रुप ए वालों का जो जीके का पोर्शन था, जीके का जो पेपर था, उसी का यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो कौन से किले में या कौन से दुर्ग में है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ में। ठीक है, नाहरगढ़ इसका 4th ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चित्रकार शाहाबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर शाहाबदी किससे, राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है? तो वो है मेवाड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो यहाँ पर दधिमती माता का मेला जो है गोठ मांगलोद में आयोजित होता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पटवार के उसमें भी आया हुआ था, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर चेंज थी। अगला क्वेश्चन आता है, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो 10 टन। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो 10 टन लिखा हुआ था, 10 यहाँ से उत्पन्न हो रहा था। हालांकि लॉजिक अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो अगर करेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय में भी जो है रेवासा पीठ के संस्थापक पूछे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रदास। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अग्रदास यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजविलास के जो ग्रंथ के लेखक थे वो थे मानकवि। ठीक है, मानकवि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राज्य की महाधिवक्ता का परिसार्मिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला आता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक या फिर 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो कौन सा संशोधन हुआ था? वो 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो ऐसे कौन से लोकगीत हैं जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो जला आपको दिख रहा है ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। फिर यहाँ पर परिणीत भी गाया जाता है। गौरबंद जो है नहीं गाया जाता, सीटने यहाँ पर गाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपको दिख रहा है वो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यही इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सेशन को शेयर बराबर करते रहिएगा ताकि और भी बच्चे अपना आंसर मिला सके। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन पढ़ते हैं, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत के संसद। नहीं, ये बात गलत है। क्लियर, आप लोग पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। अगली बात देखो, 1 नवंबर 1956 को पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते भारत के संविधान की 2री अनुसूची में उल्लिखित है। तो ये करेक्ट बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन गलत है और सेकंड ऑप्शन सही है। तो यानी कि 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो निम्नलिखित कथन देखो, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर भी वे धारित किए गए। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके बारे में ये तीनों विशेषताएं मिलती है। तो यहाँ पर हीरालाल देवपुरा, जिनकी सरकार बनी थी मात्र 16 दिन की। ठीक है भाई, 16 दिन की यहाँ पर जो सरकार बनी थी वो हीरालाल देवपुरा की थी। तो ये मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा है। तो
तो यहाँ पढ़िएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा होती है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सेल सिस्टम की समीक्षा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम पंचायत की बात की गई है तो सरपंच साहब होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भाई सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति, सेकंड ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य आपको चूज करना है। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में नहीं, ठीक है। मानवाधिकार आयोग जनवरी 1995 में क्रियाशील हुआ, यह भी नहीं है। प्रारंभ में इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यह भी नहीं है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, जो चौथा ऑप्शन ही बचा है तो वही सही होगा। आयोग की अपनी जांच एजेंसी होती है और इसका नेतृत्व जो है पुलिस महानिदेशक पद का अधिकारी करता है। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सही चूज करना था, सही चूज किया है। अगला आता है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 जो है उसका आयोजन प्रस्तावित है, तो वो है 9 और 10 दिसंबर 2025 को, ठीक है। 9 और 10 दिसंबर 2025 को ये क्वेश्चन आना ही था, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में है करंट के, वही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं या वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही है? तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का समापन समारोह जो है उस चक्कर में गड़ीसर झील यहाँ पर चर्चा में रही है। अगला आता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक तो पहला और यहाँ पर दूसरा, तीसरा नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है 15, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधित नियुक्ति पत्र और अधिसूचना जो है किसने पढ़ी? तो मुख्य सचिव ये कार्य करते हैं। तो राजस्थान के मुख्य सचिव ने जो है सुधांशु पंथ जो है उनका नाम है, तो इन्होंने ये अधिसूचना पढ़ी थी। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। 31 मार्च 2030, ये भी नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18-29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया था? तो उमा चौधरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलेशन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो जयपुर शहर में यह आयोजन हुआ था 12वीं 3R का, ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के मूल निवासी प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला आता है, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025
में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान हासिल किया था? तो वो था अंकित कुमार कसवा है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला, तो एपेनिन पर्वतमाला का जहाँ नाम आया है वहाँ इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है पछुआ हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण गोलार्ध में क्रमशः क्या रहती है? तो देखो दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट दक्षिण पूर्व। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। राजस्थान राज्य सरकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्तांतरित किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार TRIPS के भाग हैं? तो करेक्ट आंसर ट्रिप्स के यहाँ पर जो है कौन कौन से भाग है? तो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, भौगोलिक निर्देशन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024, यहाँ पर 2024 का क्वेश्चन है, के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्लियर दिख रहा है ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा 2024 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से जो है कौन सा देश नहीं है? तो यहाँ पर नाइजीरिया होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा भाई? नाइजीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है COP 29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देश वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर 3 गुना वृद्धि की गई है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा इस पर मेरे को डाउट है ना, इसको देखते हैं अभी थोड़ी देर में। चलिए यहाँ पर जो है 3 गुना हो जाएगा COP 29 वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंद महासागर प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है। तो सीसा पैटर्न कहलाता है वाकर परिसंचरण, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? तो वो छोटा नागपुर का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आप लोगों को यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए इसको मिलान करके देखते हैं। उत्तरी अंडमान जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके कौन सा? ये तीसरा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो सेंटर पिक, तो पहले का यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरा जो आप लोगों को दिख रहा है दक्षिण अंडमान, इसका आ जाएगा क्या? माउंट कोयोब, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ग्रेट निकोबार का हो जाएगा माउंट थुइलर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। और लास्ट वाले का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये का यही, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 1, 2 और 4 यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपसे पूछा है, तो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे है डिगबोई, दूसरे नंबर पे है नुमालीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में DA आ रहा है उसको ही मिलान कर लेते हैं, तो सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और आप आसानी से जल्दी कर भी सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? तो यहाँ पर सहकारिता और भूजोतों को चकबंदी के कार्यक्रम, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला आता है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा डेल्टा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला आता है वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर आपको चूज करना है। पहला पढ़िएगा, सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल वर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। तो ये बात यहाँ पर गलत है। अगला, सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल वर्धन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। तो ये बात यहाँ पर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना।
ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है। अगला, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिएगा यहाँ पर एक तरफ दे रखा है कपास का कौन सा स्थान है, दूध का मांस का कौन सा स्थान है, इस टाइप से पूछा गया है। तो कपास का जो स्थान है ना वो सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? कपास वाला जो ऑप्शन है कपास रेशम रेशम, इसका सेकंड स्थान है भारत में, है ना। तो सेकंड स्थान जिसमें सी आ रहा है, सी ऑप्शन वाला जो कॉलम है वही चूज कर लीजिएगा, ये पहला ऑप्शन हो गया। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार से देखिएगा, दूध के हिसाब से तो ये भारत का पहला स्थान है, तो देखिए तीसरे में बी आ रहा है तो ये बी वाला चूज कर लीजिएगा। इस टाइप से आप लोग देख लीजिएगा। और मास की बात करें तो 8वां स्थान है, फॉर्मुलेस्टिक की बात करें तो तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आर्थिक सर्वेक्षण 2000, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जो है फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 1.8% थी। दूसरा ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों के संबंध में सही कूट यहाँ पर जो है चुनना है, सही चुनना है। ठीक है, तो पहला पढ़िएगा, यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारकों का संहिताबद्ध संस्करण था। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, सही है, ये बिल्कुल सही है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम का अस्वीकार कर दिया गया, ये भी सही लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत सरकार के अयोग्य कर दिया गया, ये गलत बात है। बाकी डी ऑप्शन भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, देख लीजिएगा। अगला आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 के भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला तो चीन ने सबसे ज़्यादा करा था भाई। ठीक है ना, तो चीन जनवादी गणराज्य सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बिना सोचे समझे चीन आंसर है उसका। अगला, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो यहाँ पर रिपब्लिक जो गणराज्य है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? तो 24वां संशोधन हुआ था उसमें, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला आता है, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसंदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर बॉम्बे, बंगाल, बिहार, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बॉम्बे, बंगाल, बिहार। अगला आता है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देश तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए? तो कौन कौन से किए गए थे? 39 का और 48 का। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, वही इसका सही जवाब होगा। अगला आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 111 जो है सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे में बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका, करेक्ट आंसर है इसका सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका सही और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? तो कौन सी शर्त यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीत कर आता है तो यही इसका सही है आंसर। अब यहाँ पर एक तरफ उप प्रधानमंत्री दे रखे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री दे रखा है। जब प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री कौन थे ये कहा गया है। तो यहाँ पर जब जवाहरलाल नेहरू थे तो वल्लभ भाई पटेल जो है उप प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी थी जब मोरारजी देसाई बने थे एक बार। चरण सिंह थे तो चौधरी देवीलाल। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये ही यहाँ पर दिक्कत देगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो विश्व मामलों के प्रति तटस्थता यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, थर्ड ऑप्शन होगा। अगला आता है, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया।
निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? तो वो है कच्छा थीवू द्वीप। सेकंड ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबद्ध संगठन है? तो यहाँ पर पहला आपको सही दिख रहा है AIOE, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा ICA, ये भी सही है। तीसरा आता है यहाँ पर CMSIME, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सही है पहला ऑप्शन। अगला आता है, इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्पलक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से यह किस कथन कौन से प्रधानमंत्री का है? तो यहाँ पर जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ही ये कथन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा मेरे भाई आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं को जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में शामिल नहीं है, तो इस समूह में भाई पाकिस्तान शामिल नहीं है दूर दूर तक। अगला, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्रिक्स यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, यह गलत बात है, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सही नहीं है पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। अगला आता है साइकोलॉजी के शायद क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, पाठ्यक्रम के निर्माण में। तो चारों ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको है फोर्थ ऑप्शन सही वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो लर्नर यहाँ पर अधिगमकर्ता जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कोलबर्ग से है। कोलबर्ग के नैतिक, यार आप लोग लाइक वाइक किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, क्योंकि मैं पुराने पेपर भी आप लोगों को करा चुका हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पुराने पेपर थे उसकी प्लेलिस्ट है, आप लोग अगर आगे इन फ्यूचर कभी तैयारी करते हो जरूर देखना, बहुत हेल्प होती है। अगला, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूर्वक पारस्परिकता नैतिक विकास की किस चरण की विशेषता होती है? तो यह होती है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन फर्स्ट लिखा हुआ है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। बिल्कुल, संक्रियाएं और शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो मतलब दोनों ही बातें सही है और सही व्याख्या की गई है, तो पहला ऑप्शन आपको सही लगेगा और सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? तो अधिगम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, लर्निंग के बारे में। तो देखो, अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला आता है, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रीय समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितिवाद उपागम के अनुसार किस चरण में है? तो वो है संलग्न करना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संलग्न करना। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑल पोर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। तो यहाँ पर होगा तीसरा ऑप्शन अधिगम विभेदीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं प्रेरणाओं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं प्रेरणाओं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधित मानसिक प्रक्रिया स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? तो वो होता है मेटा घटक के अंतर्गत सम्मिलित। अगला आता है,
एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? तो उसको सहारा देगी जो आपकी 3 डायमेंशनल जो मॉडल है वो, यानी कि 3 आयामी मॉडल का अभिकल्पन। तीसरा ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह एक प्रकार का उपागम पर आधारित होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला आता है कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल करने में कामयाब रही और जीत गई। तो उसके अंदर से प्रेरणा आ रही थी, यानी कि आंतरिक यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सकती है। तो उसे सफलता मिल रही है, मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तित्व भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, तीसरा ऑप्शन। अगला आता है पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? तो संवेगात्मक बुद्धि की बात की गई है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा संवेगात्मक उपलब्धि या संवेदात्मक लब्धि जो है, इसका जहाँ तक डाउट है तीसरा जो आंसर है ये भी सही हो सकता है। तो फाइनल जो आंसर क्या आएगी उससे देखा जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो तीसरा ऑप्शन दिखा है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी अभिवृत्ति और विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है, ये गलत है और यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुचि, ठीक है, इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी होता है? तो संवर्धन कार्यक्रम होता है, बिल्कुल। त्वरण यहाँ पर होता है और यहाँ पर पुल आउट दृष्टिकोण होता है, पर यह नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ए बी सी जो है करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा। अगला आता है राजस्थान के किस जिला समूह में 40% से कम समवर्षा होती है? तो सिकोर, नागौर, जालोर, तीसरा ऑप्शन दिखिएगा, यह हो जाएगा इसका 40% से कम, 40% की समवर्षा पूछी गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी के दाहिनी तट की सहायक नदी है? तो बेड़च यहाँ पर जो है दाहिने तट पर है, बेड़च सही हो जाएगा। इसके बाद आता है दोकड़ा, पलास, तेंदू, सेमल। दोकड़ा, पलास, तेंदू, सेमल के वृक्ष ये मिश्रित पतझड़ वन है। मिश्रित पतझड़ वन जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होगा सही जवाब। राज 171 और मोती कौन सी फसल है, कौन सी किस्म है? तो बाजरे की किस्म होती है। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो इसकी सूचना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है, तो ये असत्य कथन है, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो करेक्ट हो जाएगा अजमेर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच यहाँ पर कंपनी है जिसकी इकाई होती है भिवाड़ी में, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन देखो, यही इसका सही जवाब, ठीक। अगला, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर मिलान करना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि देलवाड़ा कहाँ पर है? देलवाड़ा आबू पर्वत में है। नकोड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में है, ठीक है। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है। तो ये मिलान कर लिया है अपन ने, तो ये तीसरा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गौवंश दूध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? तो कांकरेज का नाम आपने सुना होगा और बाड़मेर पाली वाले जो एरिया है उसमें पाया जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित घूसर मर्तबाण संस्कृति का पूरा स्थल है? तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बेराट, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से आहट संस्कृति के संबंधित पूरा स्थल नहीं है? तो बागोर नहीं है, बाकी ये तीनों तो है, ठीक। चलो, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है? तो मंडोर शाखा से संबंधित है।
फोर्थ ऑप्शन होगा इसका सही और सटीक जवाब। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से समृद्ध नहीं थे? तो लोदरवा से संबंधित नहीं थे, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह वहाँ का शासक था जब सुल्तान इल्तुतमिश आया था। ठीक है ना भाई, सुल्तान इल्तुतमिश आया था जब उदय सिंह था। भील जनजाति के संदर्भ में जो पाल है उनके गांव को कहा जाता है, भीलों का जो गांव है उसको पाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93, 1565 ईस्वी में मुगलों से रणीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो राव चंद्र सेन ने लड़ी थी। ठीक है ना, रानीसर की। अगला, 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिमेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो वो था सैंडलर। ठीक है ना, सैंडलर की भी हत्या कर दी गई थी साथ में। अगला आता है, जयपुर प्रजामंडल की बात की गई है। फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो ये आपको तो पता ही होगा, जयपुर की बात है तो जमनालाल बजाज। किसने करमचंद पंवार को अजमेर, परबसर और बनेड़ा परंगने जागीर में प्रदान किए थे? तो किसने किए थे? तो महाराणा सांगा ने जो है ये परंगने जागीर में प्रदान किए थे। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांगों की किस सूची को प्रस्तुत किया गया था? तो मेवाड़ पुकार, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि शोभाराम कुमावत इसके जो है मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो वो कौन थे? बाबू शोभाराम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबू शोभाराम। चलिए अगला, लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पाबूजी राठौड़ वंश के थे, गोगाजी चौहान के थे, रामदेव जी तंवर के थे, पर ये पंवार वंश के नहीं थे, ये सांकला वंश के थे। कौन सा? सांकला वंश के थे हड़बू जी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हड़बू जी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजामंडल आंदोलन में यहाँ पर देखिएगा, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर मिला सकते हैं और जो भी बच्चे आगे पेपर देंगे वो भी इनको देख के जा सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है कि मिल भी जाए सेम टू सेम, तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा। बाकी और भी जो भी चीज़ें होगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी। इसी पेपर में आपकी जीके है और साइकोलॉजी है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं। सब आराम से एक दिन पूरा टाइम लेके अच्छे से बताएं, कोई भी गलत नहीं बताए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे अब नेक्स्ट पारी के एग्ज़ाम देंगे उन सभी को।